आजकल लोग बहुत चिंतित हैं कि यंग जनरेशन में खासकर 24-20 से लेकर 35-40 साल की उम्र के लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्ट अटैक यूजुअली तो ओल्ड एज का डिजीज हुआ करता था। अचानक से ये इतना यंग एज में क्यों होने लगा? तो इसका मुख्य कारण पेरेंट्स हैं। हमने अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया है कि जो आज से 25-30 साल पहले जो प्रेशर बच्चों के ऊपर 25-30 साल की उम्र में आती थी, वो प्रेशर आज कल 8-9 साल की उम्र में आ जाती है। हमारे बच्चों को हम उनके पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करते रहते हैं। वो इतना अच्छा कर रहा है, तुम अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे मार्क्स कम क्यों आ गए? तुम पढ़ाई पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? हर सब्जेक्ट का अलग अलग ट्यूशन लगा देते हैं। बच्चा अभी 6-7 में गया नहीं कि उसको आईआईटी और नीट के फाउंडेशन कोर्स में डाल देते हैं। अभी से उसके दिमाग में करियर भर के रख देते हैं कि आईआईटी करना है, नीट करना है, मेडिकल में जाना है। अब वो बेचारा जो प्रेशर पहले 12th के बाद लोग लेते थे कंपटीशन का, वो बेचारा अभी 6-7-8 से शुरू हो जाता है। फिर बच्चों के पास खाली समय नहीं है। उनको हम क्या तो क्रिकेट में लगा देते हैं, फुटबॉल में लगा देते हैं, चेस में लगा देते हैं, और थोड़ा टाइम बच गया तो गाने में लगा देते हैं, डांस में लगा देते हैं। मतलब कैसे भी करके बच्चों को 24/7 एंगेज करके रख। हमें लगता है कि हम उसको फिजिकल एक्टिविटी करा रहे हैं, हमने क्रिकेट कोचिंग में डाल दिया, वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन क्या वो सचमुच में फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है? जब भी कोई चीज़ रूटीन हो जाती है तो वो स्ट्रेस होता है, वो एंजॉय नहीं कर रहा है, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो एक रूटीन कर रहा है जहाँ पे उसको क्लास की तरह जाना है, सीखना है, टाइम से आना है, टाइम से जाना है। तो उसके लिए वो एक स्ट्रेस हो जाता है, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहा। हमें लगता है कि वो गाना सीख रहा है तो एंजॉय कर रहा होगा, लेकिन वो गाना सीखने जब जा रहा है तो एंजॉय नहीं कर रहा है। जब कोई एंजॉय करता है तो टीवी के सामने एंजॉय करता है, टीवी के सामने गाना गाता है। लेकिन जब कोई सीखता है तो फिर एंजॉयमेंट खत्म हो जाती है। वैसे ही जो डांस क्लास कर रहा है तो एंजॉय नहीं करता है, डांस करने जाता है, सीखने जाता है। तो इस तरह से हमारे बच्चे 24/7 स्ट्रेस में होते हैं। उनकी उम्र 6-7 साल की हुई नहीं कि उनको 24/7 हमने स्ट्रेस में डाल दिया है। और यही स्ट्रेस धीरे धीरे बिल्डअप होते 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 बाय द टाइम वो 25 से 30 साल की उम्र में पहुंचते हैं, उनकी एक्चुअल उम्र 50 से 60 साल के लोगों के बराबर हो जाती है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस बढ़ता ही जाता है हर इसके साथ। तो ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को उनके उम्र के हिसाब से, उनके मेंटल एबिलिटी के हिसाब से अ, आगे बढ़ने दें, उनको सीखने दें, उनको उनको खाली समय दें ताकि वो अपनी मर्ज़ी से खेलें, अपनी मर्ज़ी से गाना गाएँ, अपनी मर्ज़ी से डांस करें, जो काम करना है अपनी मर्ज़ी से करें। हमारे प्रेशर में आकर नहीं करें। तो जब वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो एन्जॉय करेंगे, और तभी वो रिलैक्स होंगे। क्योंकि ऑलरेडी स्कूल का तो स्ट्रेस रहता है बच्चों को। सवेरे आजकल क्लास के लिए बच्चों को 5 बजे और 6 बजे सुबह में उठना पड़ता है। अब उस वक्त से उनका स्ट्रेस शुरू हो जाता है, जिसको तो आंख बंद करके ही बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो सोते सोते स्कूल पहुंच जाते हैं बेचारे, उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब स्कूल पहुंच गए। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों? और इतना ज़्यादा जब स्ट्रेस होगा तो फिर एक कंप्लेन क्यों कि 25-30 साल में हार्ट अटैक कैसे आ गया? आएगा ही हार्ट अटैक 25-30 साल में। आपने उसको रिलैक्स ही नहीं होने दिया। आपने उसको रिलैक्स फ्री वातावरण में जीने ही नहीं दिया है। तो बच्चों को रिलैक्स रहने दें, उनको 24/7 काम पर ना लगाएं, उन्हें अपनी मर्जी से काम करने दें, जो भी वो चाहें बस। धन्यवाद।